महिलाओं के साथ में बलात्कार हो, उसकी हत्या कर दी जाए और सीबीआई जांच में लीपापोती किया जाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। पटना की सड़कों पर गूंजती ये चीख उस मां की है जिसकी बेटी डॉक्टर बनने का सपना लेकर घर से निकली थी, लेकिन लौटी तो सिर्फ उसकी लाश। शंभूगढ़ हॉस्टल में हुई नीट छात्रा की संदिग्ध मौत ने अब एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सीबीआई दफ्तर का घेराव किया और सिस्टम को ललकारा है। मां का आरोप है मेरी बेटी की हत्या हुई है और सिस्टम इसका जवाब देगा। जांच जारी है, आखिर कब तक जांच की ये कछुआ चाल असली गुनहगारों को बचाती रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। इंसाफ की आस में जब एक बेबस मां सड़क पर बैठती है तो वो पूरे समाज और प्रशासन के लिए शर्म की बात होती है। पटना के चर्चित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। महीनों बीत जाने के बाद भी अब परिजनों को न्याय नहीं मिला, तो आज राजधानी पटना की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इस लड़ाई की कमान संभाली और इनकम टैक्स गोलंबर से सीबीआई दफ्तर तक न्याय मार्च निकाला। पप्पू यादव का आरोप है कि सीबीआई गुनहगारों को पकड़ने के बजाय सवाल टाल रही है। हाथों में पोस्टर, आंखों में इंसाफ का इंतजार। आज पटना का बेली रोड प्रदर्शनकारियों से पटा नजर आया। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जान गंवाने वाली छात्रा के परिजनों के साथ दर्जनों छात्र आज सड़क पर उतरे हैं। इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू हुआ ये मार्च सीबीआई दफ्तर के घेराव के लिए बढ़ा। छात्रों की मां की चीखें वहां मौजूद हर शख्स को झकझोर कर रख दी थी। परिजनों का सीधा आरोप है कि हॉस्टल में उनकी बेटी की हत्या की गई है, लेकिन जांच एजेंसियां रसूखदारों को बचाने के लिए कछुआ चाल चल रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती वे पटना की सड़कों से नहीं हटेंगे। इस पूरे मामले पर पप्पू यादव का बयान आया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। एक हॉस्टल में एक मासूम लड़के के साथ सामूहिक बलात्कार, सर किससे उम्मीद करिएगा? पूरा समाज दोषी है, पूरा समाज। सर हिजरा अच्छा, हम लोग अच्छे नहीं। पूरा नेताओं के को दारू, ड्रग्स, स्मैक, पूरा नेता पदाधिकारी, और कोई नेता नहीं है जिसके बिस्तर पर सेक्स का हवस हमारी बच्चे से ये लोग पूरा नहीं करता। सर इस नेताओं से बचाइए और इस समाज के कायरपन से बचाइए। हमेशा पुलिस को गाली मत दीजिए। मैं मानता हूं कि सीबीआई हमारे बारे में कह रही थी कि कितना पैसा देता है, और सीबीआई अभी तक सतीश को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, वार्डन को नहीं कर रहा है, चार्जशीट नहीं दे रहा है, मनीष को जेल से छोड़वाना चाह रहा है और उल्टे उस परिवार पर ही आरोप लगा रहा है। एक भी मोबाइल अभी तक सीज नहीं हुआ है। इस केस में बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एसआईटी ने भी काम किया, सीआईडी ने भी काम किया। मैं सीबीआई पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है निपापोती होने की संभावना है। फारबिसगंज की घटना को देख लीजिए और समझ लीजिए कि अब समाज नाम की चीज नहीं रह गई, मृतप्राय हो गया। मणिपुर की घटना के बाद ही हम कहे थे इस देश में नेताओं से और इस ड्रग्सी से और शराबी से बच्चे नहीं बचेंगे। मां भी सड़क पे उतरी हुई है सर, लगातार वो उतरी हुई है। हम नेता की बात कर रहे हैं, आप बच्ची की मां की बात कर रहे हैं। सर नेता ड्रग्स और गांजा लेंगे, पॉर्न देखेंगे, और पूरा आप देख रहे हो क्या क्या नाम आ रहा है। सारे नेता को लड़की चाहिए, शराब पियेंगे, आप ड्रग जांच करा लो। सारे नेताओं का ब्लड डेली दारू पीता है, मोबाइल पर जांच करवा लो, डेली पॉर्न देखता है। एक भी नेता बेटी के बारे में बोलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं जाता है? क्यों जहानाबाद नहीं गया, छपरा नहीं गया, क्यों परसा नहीं गया? चपरासी भी मुख्यमंत्री हो रहा है, ड्राइवरों मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए पागल है, बिहार की बेटी को बलि का बकरा बना रहे हैं। एक अभिनंदन से फुर्सत नहीं है। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। बेटी भाड़ में जाए, पुलिस की गोली लग रही है, क्रिमिनल मार रहा है,
लगातार सर्वसार हो रहा है बिहार। फारबिसगंज ने यह बता दिया कि समाज कायर भी है और समाज निपुंसक पप्पू जी, आपको डर नहीं लगता है? इस तरह का बयान आप दे रहे हैं और उसके बाद आप जेल भी गए थे ऐसे बातों को लेकर। सर, हमको तो समझ में नहीं आता है। हम बोल रहे हैं नेता के बारे में कि दिल्ली में सब लोग बोला है, आज सब वीडियो वायरल है। अभी एक नेता का हिजरा के साथ वीडियो वायरल हुआ कि नहीं? मंत्री का छक्का के साथ क्या बोल रहा है भाई? हम बोल रहे हैं कि वीडियो बोल रही है, टीवी बोल रही है? हम तो बोल दे रहे हैं। अभी एक बीजेपी का नेता गोवा में 20 लड़की का वीडियो वायरल हुआ है कि नहीं? एमपी का वीडियो वायरल है कि नहीं? मंत्री सबका वीडियो ओपन है कि नहीं? तो ये नेता लोग किसी बच्ची के लिए जाता क्यों नहीं है? क्योंकि इनको शर्म है कि हम लोग के बेट से ही ऐसा होता है। और समाज कमजोर है, हमेशा पुलिस को ही गाली मत दो। नीड्स की बच्ची के लिए कौन कितने लोग लड़ रहे हैं भाई? कुछ मुट्ठी भर लड़ रहे हैं। सीबीआई निफा पोती में लगी हुई है, उसकी मां लॉयर और कुछ सिविल सोसाइटी के लोग लड़ रहे हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? इसीलिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम लोकसभा में 4 बार मामला उठाए, जहां जहां बलात्कार हुआ, पूर्णिया में एसिड छीट के मार दिया बेटी को, एसिड जला दिया उसकी हड्डी को। अब क्या आप चाहिए सर? 4 घटना पूर्णिया में हो चुका। बरारा से एक लड़की को उठा के ले गया और किडनैप करके रखा, बारी बारी से बलात्कार किया उस बच्ची का, हम लोकसभा में उठाए। छपरा के एक बच्ची का ले गया, हम लोकसभा में उठाए। तो क्या करें? आप हमको बताओ ना, समाज सड़क पर नहीं उतरती है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में मृतक छात्रा के परिजन मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। मैं 1990 में राम मंदिर आंदोलन कर रहा था और हमारे ऊपर में कई वो FIR दर्ज हुआ था 1990 में, और 6 दिसंबर 1992 को हमने बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया था। उसके बाद आज हम फिर आंदोलन के लिए अग्रसर हैं। महिलाओं के साथ में बलात्कार हो, उसकी हत्या कर दी जाए और CBI जांच में लीपापोती किया जाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और आगे आने वाला समय में और भी हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को रोक दिया गया है। वो तो थानेदार से भी गलत CBI जांच कर रहा है, उससे अच्छा तो थानेदार जांच करता है। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या लगता है कि हॉस्टल संचालक की भूमिका है? नहीं, हॉस्टल संचालक की भूमिका तो है, लेकिन उसके इर्द गिर्द में और भी बड़े लोग फंस रहे हैं। जितना भी जांच एजेंसी है सब उसी की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है रिमांड पर लेने का? लोगों को रिमांड पर लेकर करके जांच किया जाए, जो वस्तु स्थिति है वो सामने आए। लेकिन इतना दिन हो गया, आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये हमारी चुनौती नहीं है, बल्कि न्याय की चुनौती है, संविधान की चुनौती है कि आज तक ये चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए। तो हम लोगों का डिमांड है कि चार्जशीट जितना जल्दी हो दाखिल किया जाए। इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी हम भयंकर प्रदर्शन करेंगे। हमारा नाम OP शर्मा है, ओम प्रकाश शर्मा, और हम राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हम राम मंदिर आंदोलन में आपको देखिए, हम आपको दिखाते हैं, कई वो हमारे ऊपर में चार्जशीट हुआ था और 6 दिसंबर 1992 को हमने बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया था और फिर हम इसको विध्वंस करेंगे। सर, इस केस में बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, जो लिखापोती कर चुकी है प्रशासन, लेकिन इसको हम लोग राफ साफ करेंगे और जो दोषी हैं उन्हें तो सजा मिलेगी ही सर, बिल्कुल। क्या लगता है कि इसमें हॉस्टल संचालक का? हाँ, इसमें हॉस्टल के भी लोगों की मिली भगत है, कुछ नेताओं के बेटों की भी मिली भगत है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री की मिली भगत है, जो बीजेपी से रिलेटेड है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बीजेपी को बहुत सपोर्ट करती थी। अब हम लोग के समाज वाले को बीजेपी से बहुत नफरत हो रही है सर, धीरे धीरे। लेकिन हम लोग बीजेपी सपोर्टर थे, उनके समाज बीजेपी के समर्थक में हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे इनसे हट रहे हैं। खैर, आपने सुना कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और मृतिका के परिजन ने क्या कुछ कहा, लेकिन इस घटना ने पटना के हजारों निजी हॉस्टलों में रह रही बेटियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।
नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करने आई इन होनहार छात्रा का इस तरह चले जाना पटना के एजुकेशन हब की बदसूरती हकीकत बयान करती है। सांसद पप्पू यादव ने न सिर्फ सरकार बल्कि समाज की चुप्पी पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सत्ता के गलियारों में बैठी नेताओं को आगाह किया है कि अगर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो विकास के दावे खोखले हैं आपके। अब सवाल ये है कि क्या इस न्याय मार्च के बाद सीबीआई अपनी जांच में तेजी लाएगी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तब तक अधूरा है जब तक पटना के हॉस्टल में बेटियां खौफ के साए में रह रही हैं। सम्मू गर्ल्स हॉस्टल का ये मामला अब सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे बिहार का मुद्दा बन चुका है। उम्मीद है कि पप्पू यादव ने इस आंदोलन में और मां के आंसुओं का असर प्रशासन पर होगा और असली कातिल सलाखों के पीछे सीबीआई ले जाने में उसकी मदद करेगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।